बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया ऊष्मा। तो किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकट अभिकारकों के मोल जब पूर्णतः अभिक्रिया कर लेते हैं तो उत्पादों तथा अभिकारकों की एंथैल्पी के अंतर को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। अब इसको हम समझें फिर से कि किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकट अभिकारकों के मोल जब पूर्णतः अभिक्रिया कर लेते हैं तो उत्पादों तथा अभिकारकों की एंथैल्पी के अंतर को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया हम लेते हैं A प्लस B, इससे बन जाता है C प्लस D। के लिए अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा डेल्टा H है। तो अब हम डेल्टा H का मान निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से बता दें, उत्पादों तथा अभिकारकों की एंथैल्पी के अंतर। तो पहले उत्पादों की एंथैल्पी लिखें, यानी C की एंथैल्पी प्लस D की एंथैल्पी, इसको घटा दें A की एंथैल्पी प्लस B की एंथैल्पी। तो ये उत्पादों की एंथैल्पी और ये अभिकारकों की एंथैल्पी। क्लियर हो गया? तो यहाँ HA, HB, HC, HD क्रमशः A, B, C, D की एंथैल्पी हैं। ठीक, अतः उपरोक्त संबंध को इस प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? डेल्टा H बराबर, अब हम इसको कहेंगे ये उत्पाद है तो उत्पाद को कहेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस ये अभिकारक है और अभिकारक को कहेंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या हो गया? R। तो डेल्टा H बराबर HP माइनस HR। इतना क्लियर हुआ? अतः स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा को एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं और इसे डेल्टा H से प्रकट करते हैं। फिर था किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकट अभिकारकों के मोल जब पूर्णतः क्रिया कर लेते हैं तो स्थिर दाब पर
अवशोषित ऊष्मा को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। इतना समझ गए? हम इसको फिर से बताते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकट अभिकारकों के मोल जब पूर्णतः क्रिया कर लेते हैं, यानी जब सारे अभिकारक पूर्णतः क्रिया कर लेते हैं, तब स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा ही अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। अब समझ गए? जैसे एक हमने अभिक्रिया ली है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3 और इसमें 23.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ट्वेंटी 3.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ये निकल रही प्लस है, उत्पन्न हो रही है। अतः इसकी मानक अभिक्रिया ऊष्मा, जब ऊष्मा निकलती है तब हम उसका मान माइनस में निकलेंगे, -23.4 किलो कैलोरी। यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका मान हमने किस में लिखा? माइनस में। यदि इसी जगह ऊष्मा अवशोषित होती, अर्थात इधर ऋण चिन्ह होता, तब हम उसके लिए प्लस का चिन्ह लिखते। जैसे अब हम इसको भी एक उदाहरण के द्वारा देख रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण है N2 + O2 गिव्स आउट 2NO -43.2 किलो कैलोरी। तो उपरोक्त अभिक्रिया में 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा, चूंकि ये माइनस का चिन्ह है तो अवशोषित हो रही है, अवशोषित हो रही है। अतः इस अभिक्रिया की मानक अभिक्रिया ऊष्मा, मानक अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H बराबर, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, 43.2 किलो कैलोरी। हो गया? अब इसमें आप नोट समझें इसका कि नोट क्या है। यदि अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, और यदि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो डेल्टा H बराबर निगेटिव। ये इसका निष्कर्ष निकला है जो याद रखने योग्य है।